शाकुल मलिक आप सभी का टेक्निकल स्किल्स में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे दोस्तों यूनिफाइड लर्नर एंड्रॉयड ऐप के लिए एक एसओपी। कंटेंट्स में हम इसमें देखेंगे लॉगिन स्क्रीन के बारे में, होम स्क्रीन के बारे में, और मेल ऑपरेशंस कैसे करते हैं उनके लिए, और डिलीवरी मॉड्यूल के बारे में, सीबीएस के ट्रांजैक्शन हमें कैसे करने हैं उनके बारे में भी दिया गया है इसमें। और इसमें पीएलआई ट्रांजैक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी दिया गया है। और ये लास्ट में इसमें एक चीज़ दी गई है दोस्तों, डूज एंड डोंट्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने सोचा था कि मैं इस सबको एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि मुझे इन सब पे अलग अलग वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं इन सभी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो तैयार करूँगा। ठीक है, हमारे यही दो टॉपिक रहेंगे आज के इस वीडियो में, लॉगिन स्क्रीन एंड होम स्क्रीन। तो फर्स्टली हम लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो लॉगिन स्क्रीन में दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी पहली पुरानी वीडियो में बताया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके उसके लॉगिन स्क्रीन के बारे में, पासवर्ड कैसे चेंज करना है और प्री रोल आउट क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको देखनी है उसको बारे में आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो हम फर्स्ट टाइम पासवर्ड चेंज करेंगे तो हमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ करना है, DOP D कैपिटल रहेगा और @123। लेकिन उसके बाद में जो OTP आएगा, क्लिक हम गेट OTP के करेंगे और OTP जो आएगा वो हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पे आएगा। BPM के जो पर्सनल मोबाइल नंबर वही रहेगा जो विजन ऑफिस के द्वारा पोर्टल पे फीड किया गया है, वही उसी नंबर पे आपके OTP आएगा। और OTP को आपको वेरिफिकेशन करके सबमिट बटन पे क्लिक करके आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी जिसमें ये ऊपर जिसमें 3 डॉट रहेगा, ये रहेगा और एक साइड में ये भी 3 डॉट रहेगा। इसमें मेनली ये है डे बिगिन रहेगा, स्पेशल रेमिटेंस रहेगा, जनरेट पोडा रहेगा, पोडा रिपोर्ट्स रहेंगी, IPVP के रहेगा एक ऐप, और डेटा एंट्री। ये सब एक ही लॉगिन स्क्रीन पे रहेगा और डे एंड। दोस्तों अब हम इनमें क्या क्या कैसे परफॉर्म हमें करना है वो देखते हैं, वन स्टेप बाय स्टेप। डे बिगिन में हम कैसे करेंगे, डे बिगिन पे जैसे ही हम दोस्तों क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा पॉपअप आएगा, डू यू विश टू डे बिगिन। तो हमें यस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा पॉपअप आएगा, डे बिगिन ऑफ, जिस पर्टिकुलर डेट का हम डे बिगिन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे डिस्प्ले होगी, हैपेंड सक्सेसफुली एट, और जिस टाइम पे हमने डे बिगिन किया है वो पर्टिकुलर टाइम ही डिस्प्ले होगा। उसके देन क्लिक ऑन ओके। उस पर एक बार हमें क्लिक ओके क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों डे बिगिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि हम डे बिगिन के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे सामने ऐसा पॉपअप ओपन होगा, डू डे बिगिन टू कंटिन्यू, मतलब हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए डे बिगिन करना ही है। तो विदाउट डे बिगिन हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब बात आती है स्पेशल रेमिटेंस की। अपने अकाउंट ऑफिस से कैश मंगाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है स्पेशल रेमिटेंस। और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। हम रिक्वेस्ट किसी भी टाइम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। क्लिक ऑन क्रिएट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी अकाउंट अपने कैश ऑफिस से मंगाना है उसके लिए हम उतना ही अमाउंट डाल देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन के पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने के जिसमें पॉपअप होगा, स्पेशल रेमिटेंस रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेट हो गई है और ये हमारी रेफरेंस आईडी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें हमें दिखाई देगा कि रिक्वेस्ट, हमारा रिक्वेस्ट नंबर होगा और उसके सामने उसका अमाउंट भी होगा। जैसे ही हमें कैश रिसीव होगा तो हमें उस कैश को एक्नॉलेज करना होगा। तो एक्नॉलेज करने के बाद रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग की बजाय बदल जाएगी एक्नॉलेज्ड में, है। जैसे हमने उसको कंफर्मेशन दिया तो उसके बाद हो जाएगी वो एक्नॉलेज में। इनकेस दोस्तों अगर अकाउंट ऑफिस से कैश बाय हैंड आता है, बाय हैंड आ जाता है अकाउंट ऑफिस, तो उसके लिए भी इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, कैश फ्रॉम AO। कैश फ्रॉम AO पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ऐसी विंडो आई और हमने जितना भी कैश रिसीव हुआ है
अकाउंट ऑफिस से जितना भी कैश रिसीव हुआ है उसका अमाउंट हमने इसमें मैन्युअली फीड कर दिया। मैन्युअली फीड करने के बाद में सबमिट बटन पे हमने क्लिक किया तो फिर से एक पॉपअप होगा 5000 या समथिंग जो भी अमाउंट हमने फीड किया था वो अमाउंट रिसीव्ड सक्सेसफुली फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। देन क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे वॉलेट अमाउंट में हम चेक करेंगे तो वो बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स अब बात आती है बोडा जनरेट करने की। बोडा यानी कि बीओ डेली अकाउंट। ये बीओ डेली अकाउंट कब जनरेट होगा? ये जनरेट होगा आफ्टर द डे एंड। डे एंड जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हम जनरेट करेंगे बीओ डेली अकाउंट। तो बीओ डेली अकाउंट में जैसे ही हम जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखा, हमारा जितना भी एक्सेस बैलेंस होगा वो हमें यहाँ शो होगा। जो मान लो हमारी लिमिट है 20,000 या 30,000, तो 20,000 या 30,000 समथिंग जो भी हमारी लिमिट है उसके ऊपर जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ शो होगा। और उसके लिए हमें या तो उसको वापस के अकाउंट ऑफिस को भेज देना है या फिर किसी लाइबिलिटी दिखा देनी है। हमारे पास जो भी पेंडिंग वाउचर्स होंगे या जो भी पीएलआई का हमें पेमेंट करना है, जो समथिंग जो भी हमारे पास होगा हम उसका लाइबिलिटी दिखा देंगे कि ये हमारी लाइबिलिटी है। और तो यहाँ पे लाइबिलिटी हम दिखाएंगे दोस्तों, लाइबिलिटी रीजन होगा। अगर कैश वापस करना है तो यहाँ पे कैश डाल देंगे और बैग के साथ में वापस कर देंगे। कैश बैग का वेट लिखेंगे कि उसका कितना वेट है। और कैश अगर अकाउंट ऑफिस से कैश मंगाना है तो भी हम यहाँ पे रखेंगे। अगर मान लो हमें कैश की ज़रूरत है तो यहाँ पे रखेंगे। और कोई स्पेशल अपन कोई और अगर कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद में हम जैसे ही कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स हमारे सामने ऐसा डेली अकाउंट बनकर आएगा। उसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगी, लास्ट बैलेंस होगा लास्ट डेली अकाउंट का। उसके बाद में आप वो जो आपका क्या बन जाएगा उस दिन का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद में नीचे जो हमने डेटा एंट्री से लिए हैं आईपीपीबी के फिगर्स लिए हैं, हमने कितने डिपॉजिट किए हैं और कितने रुपए का डिपॉजिट किए हैं, बैग कैश कितना है, टोटल रिसिप्ट कितना हुआ हमारा, टोटल पेमेंट्स ऐसे ही शो होंगे फ्रेंड्स। और ऐसे हमारा कैश बैलेंस बनके ऐसे हमारा डेली अकाउंट तैयार हो जाएगा। सकते हैं बोडा रिपोर्ट में फ्रेंड्स हम पिछले 15 दिन तक का डेली अकाउंट अपना देख सकते हैं। अपनी बोडा रिपोर्ट जो है हमारी वो पिछले लास्ट 15 डेज तक का देख सकते हैं। उसके पहले नहीं देख पाएंगे। केवल लास्ट 15 डेज का हमारा जो भी डेली अकाउंट होगा हम उसको यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये हमने बताया था हमारे CVS PLI जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे वो सब ऑटोमेटिक हमारे बोडा में रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हमारे क्या होंगे, हमें उसके मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, डाटा एंट्री के थ्रू। एंट्री देखिए फ्रेंड्स ये वाली ये पोर्शन डाटा एंड इसके अंदर हम IPP का ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम डाटा एंट्री के थ्रू IPP के जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो इस ऑप्शन में हम फीड करेंगे, जिससे हमारा डेली अकाउंट मिसमैच नहीं होगा। क्योंकि IPP के अंदर जो एक ऑप्शन दिया गया है डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का, उससे हम जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे उससे हमें ऐसी रिपोर्ट निकल के आएगी फ्रेंड्स हमने कितने डिपॉजिट किए हैं और कितने रुपए का हमने डिपॉजिट किया है, कितने विड्रॉल किए हैं और कितने रुपए का हमने विड्रॉल किया है। इस पर हम सबमिट करेंगे तो ये ऐसे फिगर आपके सामने होगा। हमारे जो फिगर शो हो रहे हैं IPP के, इन्हीं ही हमें डेटा एंट्री के अंदर फीड करना है। जितने हमारे डिपॉजिट होंगे उतना डिपॉजिट और जितना हमारा विड्रॉल है उतना विड्रॉल हमें डेटा एंट्री के थ्रू IPP में फीड कर देना है, डेटा एंट्री फॉर IPP के अंदर। ऐसे ही हमें CSC के थ्रू हमें जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो हमें कहाँ पे फीड करना है, हमें यहाँ पे फीड कर देना है। और होगा हमारा DQ के अंदर हमारे जितने भी विड्रॉल होंगे वो DQ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है उस डे एंड। अब बात आती है फ्रेंड्स डे एंड की। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि डेली अकाउंट पहले बनाना है या जनरेट करना है या डे एंड पहले करना है। तो फ्रेंड्स इसमें यही है, हमें डेली अकाउंट बनाना डे एंड करने के पहले है, हमें बना लेना है वो उसके पहले। लेकिन जो हम डेली अकाउंट जनरेट करेंगे
वो डे एंड करने के बाद जनरेट करेंगे फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों के लिए वैलिडेशन है कि ये चीज़ें सभी डे एंड करने से पहले कंप्लीट कर लेनी है। डे एंड करने के बाद ये चीज़ें नहीं होगी, इनके लिए आपको वैलिडेशंस आएंगे CBS और PLI ट्रांजैक्शंस के लिए। IPPB की जो डेटा एंट्री है वो डे एंड करने से पहले करनी है। अकाउंटेबल मेल आर्टिकल रिटर्न पेंडिंग, अकाउंटेबल मेल की रिटर्न ले लेनी है डे एंड करने से पहले हमें। बुक कोई भी VP आर्टिकल के लिए VPMO अगर हमें बुक करना है तो वो भी हमें डे एंड करने से पहले कर देना है। डे एंड करने के बाद हमें ऐसा पॉपअप आएगा, डे एंड ऑफ जिस डेट का हमने डे एंड किया है वो डेट एंड हैपेंड सक्सेसफुली, और जिस टाइम हमने डे एंड किया है वो टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेल ऑपरेशंस के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।